आप सभी दर्शकों का MN85 न्यूज में स्वागत है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिसका इतिहास नहीं होता, उसका वर्तमान नहीं होता, और जिसका वर्तमान नहीं होता, उसका भविष्य नहीं होता। दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, यदि बहुजन समाज के लोग अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना इतिहास जानना होगा। एक तो वो इतिहास है जो लिखा नहीं गया, जो पढ़ाया नहीं गया, जिसको छुपाया गया, और एक वो इतिहास है जो हमको सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुजनों के वास्तविक इतिहास की बात करते थे, और वो कहते थे कि इतिहास का पुनर्लेखन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी इतिहास के संदर्भ में इतिहास का पुनर्लेखन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर बिलास खरात जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, और उस पुस्तक का नाम है काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की। इस पुस्तक का बीते 9 जुलाई को बनारस के सारनाथ में लाखों लोगों का कार्यक्रम करके इसका विमोचन होना था, लेकिन सारनाथ के कुछ ब्राह्मणों के द्वारा कार्यक्रम का विरोध किया गया, जिसके कारण प्रशासन ने अनुमति दी थी। दी हुई अनुमति को प्रशासन ने दोबारा निरस्त किया, जिसके चलते कार्यक्रम स्थगित हुआ और इस किताब का विमोचन नहीं हो पाया। कल इस किताब का विमोचन हुआ, यानी कि 16 जुलाई को इस किताब का विमोचन हुआ, और इस विमोचन की कड़ी में सबसे पहले इस किताब के लेखक डॉक्टर बिलास खरात जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को भेंट किया, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और उस किताब को जब उन्होंने भेंट किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उसकी फ़ोटो अपने फेसबुक पेज पर डाली, और फेसबुक पेज पर डालते हुए उन्होंने लिखा, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने फेसबुक पेज पर उस किताब को लेते हुए क्या लिखा। वो लिखते हैं, काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर पुस्तक के लेखक डॉक्टर बिलास खरात जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आप द्वारा भेंट की गई पुस्तक को संक्षिप्त रूप से पढ़ा भी, जिसमें आपने जाने माने इतिहासकारों के द्वारा उद्धृत साक्ष्यों व ऐतिहासिक स्थलों के पुरातात्विक प्रमाणों के साथ जो तथ्य उद्धृत किए हैं, वह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपने इस पुस्तक के माध्यम से अतीत गौरवशाली इतिहास को सबको परोसने का प्रयास किया है, इसके लिए भी आपको बधाई। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का फेसबुक पेज पर, उनके अपने निजी फेसबुक पेज पर ये पोस्ट किया गया। और जैसे ही उन्होंने इस किताब को लेकर के ये पोस्ट किया, उनकी पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, और उस कमेंट में कुछ कमेंट ऐसे हैं जो सकारात्मक हैं, कुछ कमेंट ऐसे हैं जो नकारात्मक हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पोस्ट पे कौन से लोग नकारात्मक कमेंट कर सकते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो सकारात्मक कमेंट कर सकते हैं। जिसमें से मैं कुछ कमेंट्स आपको अभी दिखाऊंगा और पढ़कर सुनाऊंगा। उससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस किताब का विमोचन होने से भारत के वास्तविक इतिहास का इस देश के लोगों को पता चलेगा। ऐसा इस किताब के मुख पृष्ठ पर जो किताब का नाम छपा हुआ है, उससे ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। अभी तक जो इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सही नहीं है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते थे कि इतिहास का पुनर्लेखन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी कड़ी में डॉक्टर बिलास खरात जी ने इस किताब को लिखा हुआ है, और इन्होंने कई सारी किताबों को लिखा है, सैकड़ों किताबों को लिखा है। इनकी किताबें ऑनलाइन भी आपको अमेज़ॉन पे मिल सकती हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और स्क्रीन पर कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, उस नंबर पे संपर्क करके भी काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, इस किताब को आप मंगवा सकते हैं। इस किताब को अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को,
और इनसे धर्म परिवर्तित इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको माइनॉरिटी कहते हैं, इन लोगों को इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में इतिहास का पुनर्लेखन वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तक हमको जो पढ़ाया गया सिलेबस के माध्यम से, कहीं न कहीं वो इतिहास पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए आप लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पोस्ट पर, देखते हैं किन लोगों ने कौन सा कमेंट किया है। सबसे पहला कमेंट है इसमें अभिषेक मौर्य सम्राट जी का। वो लिखते हैं, बौद्धों का प्रमाण धरती फाड़कर बाहर आ रहा है, लोगों को सोचने और जागने की देर है। अगला कमेंट वीरेंद्र सिंह लिखते हैं, बामसेफ एक ऐसी पाठशाला है जिसमें हम क्या पूरे भारत के लोग धीरे धीरे अपना एडमिशन ले रहे हैं। गजेंद्र और लिखते हैं, पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ, कृपया करके प्रकाशक का नाम पता बताने का कष्ट करें। आलोक मिश्रा लिखते हैं, काशी मथुरा भगवान शिव व श्री कृष्ण जी की है, किसी के बाप की नहीं। गौतम बुद्ध जी भी क्षत्रिय थे, भगवान राम के वंशज थे, अब तुम उनको कुछ भी बनाते घूमो, इतिहास को छिपाकर किताबें लिखने से कुछ नहीं होने वाला, तुम और मेसराम जितना रगड़ सकते हो रगड़ो। सोनू पांडे लिखते हैं, हद है यार, एक ऐसी पार्टी जिसका मुखिया उसके जन्म से कृष्णवंशी यादव हो, उसका एक महासचिव स्वामी प्रसाद उनके संपूर्ण कुल को झूठा साबित करती एक पुस्तक का विमोचन करता है। राजनीति में गिरने की भी एक हद होती है। मथुरा सिर्फ बौद्ध धर्म का है, कृष्ण सिर्फ ब्राह्मणों की कल्पना मात्र हैं। विक्रम कुमार लिखते हैं, सभी बहुजन पार्टी व संगठन को वामसेफ के नेतृत्व में आके लड़ाई लड़नी होगी, तभी आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। सुशील कुमार सिंह लिखते हैं, यह ऐतिहासिक पुस्तक हमें कैसे मिलेगी। आकाश मौर्य लिखते हैं, सच्चे इतिहास की जानकारी होगी और विश्वास भी बढ़ेगा, नमो बुद्धाय, जय सम्राट। अशोक मौर्य जर्नलिस्ट लिखते हैं, बहुत बहुत बधाई हो इतिहास में छुपे मौर्य वंश की धरोहरों को उजागर करने के लिए। गणेश कुशवाहा लिखते हैं, देश बौद्धमय भारत था, यह जानने मानने और समझने के लिए आपने जो पुस्तक का विमोचन किया है, इससे संपूर्ण देश को यह पता चल जाएगा जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं बौद्ध सूफी हैं। नगेंद्र मौर्य लिखते हैं, डॉक्टर विलास खराज जी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, नमो बुद्धाय। सुरेंद्र प्रसाद लिखते हैं, मेरे प्रिय बहुजन भाइयों, ये पुस्तक खरीद कर पढ़ लो, ब्राह्मणवादी लोगों ने आपकी आंख पर जो भ्रम का पर्दा डाल दिया है वो हट जाएगा। शैलेश पांडे लिखते हैं, तुम जैसे लोगों से यही उम्मीद है कि समाज में जहर घोलते रहें। इस पुस्तक के महान लेखक को कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने इस गोपनीय तथ्य को उजागर किया, नहीं तो पहले किसी को पता नहीं था कि काशी किसकी है। और अब उम्मीद करता हूँ कि ये विषय जो कि कभी विषय झगड़ा मतभेद था ही नहीं, अब वो समाप्त हो जाएगा। छत्रपाल सिंह लिखते हैं, बौद्ध संस्कृति की झलक मिलती है, भारतीय पुरातत्व विभाग की खुदाई में कई साक्ष्य प्राप्त हुए थे, किंतु राजनीतिक स्वार्थ में इन पक्षों को रखा ही नहीं गया। एडवोकेट नरेंद्र अघारा लिखते हैं, काशी मथुरा देश के मूल निवासियों की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी देश के मूल निवासी ताकत बढ़ा रहे हैं। मोहित मिश्रा लिखते हैं, देश को बांटकर जातियों को आपस में लड़ाकर चुनाव जीतने की जो परिकल्पना आपने अपने मन में संजो रखी है, उसमें आप कभी नहीं सफल होंगे, बल्कि पिछली विधानसभा के नतीजों की तरह ही इस बार इस कालिया का बेड़ा फिर से गर्क होगा। ऐसे किताब हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए लिखे जाते हैं, बेशर्म नेता। इस तरह से साथियों, बहुत सारे लोगों ने सकारात्मक और बहुत सारे लोगों ने नकारात्मक कमेंट किए। इन कमेंट को देखकर आपको ये समझ में आया होगा कि ये पुस्तक ने पूरे देश में भूचाल मचा दिया है और इससे किसकी कुर्सी हिल रही है और कौन लोग इस पुस्तक को पढ़ने के लिए उत्साहित हैं। ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।